शेर से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सेट ठीक किया सभी आने वाले एग्ज़ाम में भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अंत तक और बताइए आपको कैसा लगा और आपको ये अच्छा लगेगा क्वेश्चन आंसर करने में। और मुझे आशा है कि आपको जो है कि आपकी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट और सहायक होगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए नागालैंड, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है हॉर्नबिल, आखिर में होता क्या है और क्यों मनाया जाता है। तो आइए समझते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है, जो कि नागा समुदाय की विविधता को प्रदर्शित करता है। यह नागालैंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ए जिम कॉर्बेट, बी रणथंभौर, सी काजीरंगा, डी बांदीपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं काजीरंगा के बारे में अच्छी तरीके से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य असम के गोलाघाट नौगांव जिले में स्थित है। मार्च 2015 में जनगणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में 2401 गैंडे थे। ज्ञातव्य है कि 1985 में इस पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? ए भारतीय गैंडा असम, बी बाघ बंगाल, सी हाथी कर्नाटक तमिलनाडु और केरल के वर्षावन, डी शेर हिमालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शेर हिमालय ये सुमेलित नहीं है। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक सींग वाले भारतीय गैंडे पूर्वोत्तर भारत के असम व नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ की। कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल सहित 13 राज्यों में हाथियों की मुख्य उपस्थिति है। इन राज्यों में सरकार 1992 में हाथी परियोजना का 2003 से 9 राज्यों में माइक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बंगाल राज्य में भारतीय बाघ पाए जाते हैं, जिन्हें रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इनके परिरक्षण हेतु 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। एशियाई शेर हिमालय क्षेत्र में न होकर गुजरात के गिरी जंगलों में पाए जाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18 दिसंबर 2018 को एशिया शेर संरक्षण परियोजना प्रारंभ की। 2015 की गणना के अनुसार गिरी संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में कुल 523 एशियाई शेर थे।
हिमालय के हुंगल क्षेत्र में लाल हिरण की एक प्रजाति पाई जाती है। कोरिंगा गरान वन कहाँ है? कोरिंगा गरान वन कहाँ है? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में है। आइए इसके बारे में जानते हैं। कोरिंगा गरान वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह भारत में मैग्रोव मैग्रोव जंगलों का सबसे बड़ा खंड है, जिसमें 24 मैग्रोव प्रजातियां हैं और 120 से अधिक पक्षी की प्रजातियां हैं। यह सफ़ेद गिद्ध के लिए माना जाता है, यानी जाना जाता है। भारत का पहला आरक्षित वन है। ए गिर, बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा, डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा डी, यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में जानते हैं। भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1928 में हुआ था। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका हो जाएगा, पहला है नीलगिरी जीवमंडल भंडार, बी सुंदरबन जीवमंडल भंडार, सी मन्नार की खाड़ी जीवमंडल भंडार, डी कच्छ जीवमंडल भंडार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ जीवमंडल भंडार होगा। इसके बारे में जानते हैं। आइए, भारत का कच्छ जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है। कच्छ का रन गुजरात के कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ है। यह एक नमकीन दलदली वीरान प्रदेश है। वर्तमान में भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से विश्व जैवमंडल भंडार में शामिल भारत के जैवमंडल मंडल भंडार हैं। 18 जैव मंडल कौन से हैं? आइए हम जानते हैं इसके बारे में। पहला नीलगिरी सन 2000 में, दूसरा मन्नार की खाड़ी 2001 में, तीसरा सुंदरवन डेल्टा 2001 में, नंदा देवी 2004 में, नोक रेक रेक 2009 में और पंचमढ़ी 2009 में, सिमलीपाल 2009 में, अचानक अचानक मार अमरकंटक 2012 में, ग्रेट निकोबार 2013 में, अगस्त्यमाला जयमंडल भंडार 2016 में और कंचनजंगा 2018 में शामिल किए गए। इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में है। आइए इसके बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट उत्तरांचल राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। देश के 19 राज्यों में 50 बाघ संरक्षण क्षेत्र बनाए गए। 2017 तक मध्य प्रदेश
को भारत के टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में नए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में पहले स्थान पर कर्नाटक का स्थान है। दूसरे स्थान दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर क्रमशः उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का स्थान हो गया है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्ण नाम है? ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए इसको जानते हैं इनके बारे में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण 250 वर्ष पूर्व महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इस उद्यान को पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1982 में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया और इसका नाम बदलकर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। वर्ष 1985 में यूनेस्को ने इस उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की है। कौन सा अग्निशामक या अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी एफ सी, डी हेलोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो आप जानते हैं हेलोन होगा। इसके बारे में आइए जानते हैं हेलोन होता क्या है। हेलोन अक्रिय गैस है जिसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के भी कारण चर्चित हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। ए ग्रीन क्रेडिट, बी ग्रीन टैक्स, सी कार्बन समायोजन ऑफसेट, डी कार्बन सघनता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑफसेट यानी कार्बन समायोजन। इसके बारे में जानते हैं क्या है। कार्बन समायोजन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन गैस या ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। एक टन कार्बन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड के एक टन या अन्य ग्रीन हाउस गैसों में इसके बराबर की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया? कोपेन कोपनहेगन के समझौते के अनुसार तो ए है 20 से 25%, बी है 10 से 15%, सी 30 से 35%, डी 5 से 10%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 से 25%। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने 20 से 25% कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों को और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया? क्या है आइए जानते हैं। ए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, बी पर्यावरण के नायक, सी वन विज्ञान पुरस्कार, डी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इनके बारे में जानते हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। 2015 में यह पुरस्कार रमेश चंद्र को प्राप्त हुआ। इसका चयन 7 सदस्यीय पर्यावरण पुरस्कार समिति करती है जिसके आधार पर उपराष्ट्रपति होते हैं। अध्यक्ष इसके उपराष्ट्रपति होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1987 से हुई थी। कौन था 1987 से? इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ए चंडी प्रसाद भट्ट, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेधा पाटकर, डी अरुंधति रॉय। इसके सही उत्तर क्या होंगे? इसका सही उत्तर होगा बी यानी सुंदरलाल बहुगुणा। इनके बारे में जानते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह चिपको आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। 2001 के एक में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया रविचंद्रन पुरुषोत्तमन डेन फॉस इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स जो संस्थान के निदेशक द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना।